हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, इससे पहले भी मैंने 20 क्वेश्चन कर दिया था सर्च एंड रिसर्च का, जो घातांक और करणिक था मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने आपको बताया था कि 40 से 50 क्वेश्चन बताऊंगा। और एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 से होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो हर एक एग्जाम आपको पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई। कहते होंगे कि सर आज वीडियो डालते हैं, 2-3 दिन लेट डालते हैं। मेरे भाई मेन है कि सरकार क्या किया था, 125 यूनिट जो है ना, 125 यूनिट बिजली जो है ना, 125 यूनिट, ठीक है, 125 यूनिट जो है मेरे भाई फ्री कर दिया है। 125 यूनिट क्या किया है, फ्री कर दिया है, जिसकी वजह से ना वोल्टेज कम दे देता है, समझे। लाइट देता है लेकिन वोल्टेज कम दे देता है, और लाइट कटवो करता है तो मेरे भाई 5-5 घंटा, 3-3 घंटा तक कटले रहता है, समझे। इसकी वजह से थोड़ी परेशानी है ना। इसकी वजह से वोल्टेज कम रहता है, तो इसकी वजह से लाइट प्रॉपर मिल नहीं पाता है ना, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ सही से। ठीक है मेरे भाई। चलिए, मैं आपको समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 21, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही सेम रहेगा मेरे भाई। इससे रिलेटेड अगर आपको कंसेप्ट बड़ा वीडियो देखा होगा, इससे रिलेटेड टीचर का कभी भी है मेरे भाई, क्वेश्चन कहिएगा लड़ता नहीं, लेकिन उसका कंसेप्ट जरूर लड़ता है, समझे। कंसेप्ट आपको ये रहेगा तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा तो आप उसे बना जरूर दीजिएगा। ठीक है मैडम। चलिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, 9 का घात जो है ना 3/5 है, नहीं सॉरी 3.5 है। उसके बाद ये जो है ना, ये देखते हैं मेरे भाई, अनुपात है, इसको अनुपात बोलते हैं। जब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताऊंगा उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये अनुपात में है। ठीक है। फिर 3 का पावर 5 के अनुपात में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अनुपात का मतलब होता है मेरे भाई बट्टा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, आवाज आ रही है ना क्लियर? अनुपात का मतलब होता है मेरे भाई बट्टा। अनुपात का मतलब होता है मेरे दोस्त, ठीक है, अनुपात का मतलब ये होता है मेरे भाई बट्टा। क्या होता है? बट्टा होता है। ठीक है, बट्टा समझते हैं। बट्टा होता है यानी भाग होता है, समझे। भाग मतलब उसी को बोलिएगा बट्टा, समझे। बट्टा होता है। ठीक है, ये जो दिया गया है 9 का पावर 3.5, ठीक है, फिर 10 का पावर 5, ये किसके बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए इसको आप इस तरह से तोड़िए ना, ऐसे मैं बतला रहा हूँ आपको, सीखिए पहले। देखिए 9 का जो घात है ना मेरे भाई, 9 का घात 3.5, फिर अनुपात 3 का घात 5, ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऐसे लिखा गया। एक स्टेप आगे बढ़िएगा, एक स्टेप आप आगे बढ़िएगा मेरे भाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 7/2 का मतलब होता है 3.5 रुपया। 3.5 रुपया होता है ना, 7/2 का मतलब होता है 3.5 रुपया। होता है कि नहीं होता है? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 का पावर, ठीक है, इसको तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं, 9 का पावर 7/2। ठीक है मेरे भाई, 7/2 तो लिख सकते हैं इसको। चलिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए आप एक स्टेप और आगे बढ़िएगा मेरे भाई। इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको आप 3 का तो स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7/2 है तो 7/2 पहले से। ठीक है मेरे भाई, और ये अनुपात में है 3 का पावर 5। ठीक है मेरे भाई, देखिए मैं जब आपको बताया था ना, जब पावर गुना में रहेगा ना, और ये क्या हो जाती है, कट जाती है, ऊपर वाला अंक जो रहेगा पावर गुना में और भाग में रहेगा तो क्या हो जाती है, अंक एक दूसरे से कट जाते हैं। ये 2 कट गया है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए एक स्टेप आप और आगे बढ़िए। 3 का पावर 7 होगा मेरे भाई, यहाँ 3 का पावर 5 है। आप गौर से देखेगा ना, इस दोनों का बेस समान है, बेस समान है। ठीक है, और एक अनुपात मतलब होता है मेरे दोस्त बट्टा होता है। क्या होता है मेरे भाई, बट्टा होती है। एक स्टेप और बढ़िए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, और इसको 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। और ये अनुपात में 3 का पावर 5 तो 3 का पावर 5 रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना दोस्त, अगर एक पावर एम गुना एक पावर एन रहे, अगर बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है मेरे भाई, जुड़ जाती है, एक पावर एम प्लस एन हो जाती है। ये कंसेप्ट यहाँ काम कर जाएगा। ये बेस समान है तो ये पावर क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगी। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए इतना बात समझ में आ रहा है आपको। 3 का स्क्वायर तो यहीं रहने दीजिए, और ये 3 का पावर 5 यहाँ रहने दीजिए। और ये जो है ना अनुपात वाला, ये मेरे भाई ये बट्टा में क्या है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ये 3 का घात 5 आप नीचा में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है मेरे दोस्त बट्टा। इससे 3 का घात 5 3 का घात 5 कट जाएगा। जब सेम अंक को सेम से काटी जाती है तो वो हमेशा वो किसका रिजल्ट आता है, उसका एक रिजल्ट आता है, एक होता है ना।
एक आता है तो 3 का स्क्वायर मेरे दोस्त क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, और एक कट के क्या हो गया सेम अंक सेम को काट दिया है, क्या हो जाएगी एक आ जाएगी ना। तो 9 अनुपात कितना आ गया मेरे भाई ये। अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो देख लीजिए 9 अनुपात 1, देखिए 1 अनुपात 9 भी दिया गया है मेरे भाई। यहाँ ऑप्शन होगा बी उत्तर सही होगा, क्यों, क्योंकि मैच कर लीजिए 9 अनुपात 1। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को जरूर अच्छे से समझे होंगे। ठीक है मेरे भाई, सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचर का काम होता है मेरे भाई प्रश्न को सरल तरीके से बतला देना विद्यार्थियों को। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको देखते हैं। ये है 25/9, ठीक है 25/9, समझ रहे बात को। उसकी घात जो है ये x+1 है मेरे भाई। उसके बाद ये बीच में कुछ नहीं तो गुना चिन्ह है। उसके बाद 81/625 की घात है x-1 इज इक्वल टू लिखा गया है 9/5 लिखा गया 9/25 लिखा गया है। तो इसमें पूछा गया है तो x का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, x की वैल्यू आपसे पूछ रही है ना। पावर को आपको बराबर चिन्ह में रहता है, क्या करना है बेस जो रहता है ना बराबर करके पावर को आपको समान करना रहता है। एक कंसेप्ट आप सीखे हैं ना, हम डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको आप कह सकते हैं, इसको अगर आप चेंज करिएगा इंटरचेंज आप इसको करिएगा ना मेरे भाई, इसको इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसको इंटरचेंज करते हैं, पलटते हैं। जब आप पलटिएगा ना, अंश बटा हर को पलटिएगा 9 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा। ये जो चिन्ह जो होगी मेरे भाई ऋणात्मक हो जाएगी ना, पॉजिटिव से क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। अगर निगेटिव रहती तो पॉजिटिव कर देते हैं हम, ये पहले से पॉजिटिव है पलट दिए हैं तो अंश बटा हर को तो निगेटिव हो जाएगी। ये माइनस सब में जाके ये गुना कर देगा तो एक हो जाएगी -x और -1 हो जाएगी ना, ये सब में जाके माइनस गुना कर दिया। चलिए इतना तो आप समझ रहे हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 9/25 इसको लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत 9×81 अब 25 का स्क्वायर 625 इतना तो लिख सकते हैं। और ये 2 जो है मेरे भाई इससे गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x फिर माइनस में 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है इस सब को गुना कर देगी, 2 को पहले x से गुना करेगी और फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, फिर 2 को x गुना करेगी तो 2 हो जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको ताम झाम नहीं करिए 9/25 से रहने दीजिए। ठीक है मेरे भाई, इसको 9/25 से रखिए। आप गौर से देखिएगा मेरे भाई इस सब को जो है ना बेस समान है 9/25 और इधर भी बराबर के चिन्ह में भी 9/25 है। जब बेस समान होता है अब बराबर का चिन्ह होता है गुना के रूप में हो क्या हो जाएगी मेरे भाई पावर आपस में क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। इसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 है मेरे दोस्त, कुछ नहीं जरा ऊपर तो ऊपर एगो आशीर्वाद रहता है, इसके ऊपर 1 है। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक मैं स्टेप और चलता हूँ आगे। यहाँ पर पावर समान हो जाएगी, ये लिखिएगा -x फिर -1 फिर प्लस दीजिएगा 2x फिर -2 इज इक्वल टू 1 ना, क्योंकि एक पावर क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी मेरे भाई, बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलिए पावर बराबर हो जाएगी। अब क्या इसको कर सकते हैं, देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसको आप कर क्या सकते हैं -2 और -1 ये -3 हो जाएगी, अब उधर जाकर 3 जाकर क्या हो जाएगी मेरे भाई प्लस में हो जाएगी। और ये माइनस में x और ये माइनस में 2 प्लस में 2x है, 2 रुपया में से 1 रुपया घट जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई एगो x बचेगा, x हो जाएगी और -3 उधर जाकर क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। कौन ऑप्शन में लग रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन क्या हो जाएगी ऑप्शन 4 हो जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगी मेरे दोस्त 4 आ जाएगी, डी फॉर देवयानी या डी फॉर देवसेना ना। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त एक क्वेश्चन नंबर 23 और एक क्वेश्चन नंबर 24। अपने आप पर भरोसा रखना है, भले ही दुनिया दोस्त भरोसा रखे या ना करे, स्वयं आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और उस पर विश्वास करनी है और मेहनत करके आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया मेरे भाई ये 8/125 का पावर जो है ना 2/3, ठीक है मेरे भाई, उसके गुना में 27/64 की पावर माइनस में 2/3 भाग में है 5/4 का पावर माइनस में 2 है। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना मेरे भाई, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया था, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया था मेरे भाई, अगर एक a/b रहे, ठीक है a/b रहे भाग के रूप में और इसके घात अगर माइनस में, ठीक है, तो आप क्या करते थे अंश और हर को चेंज कर देते थे, इंटरचेंज कर देते थे, तो मेरे भाई क्या हो जाती थी b/a लिख देते थे, प्रत्येक घात जो है ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव हो जाते थे, प्लस हो जाते, माइनस से प्लस हो जाते। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था उसी वीडियो में, इससे पहले भी क्वेश्चन समझाए थे बहुत सारे। ठीक है मेरे भाई,
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज तो कर सकते हैं ना, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव है उसको सेम रहने देते हैं। 8 को क्या, 8 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होती है मेरे भाई, 8 होती है, 2 का क्यूब 8 होती है मेरे भाई, 2 बटा, और 5 का क्यूब 125 होती है, क्यूब याद रखना पड़ेगा आपको मेरे भाई, ठीक है। इसको 3 लिख सकते हैं, और ये 2 बटा 3 पहले से गुना में, भाग में, तो कितना आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं, ये निगेटिव संख्या है तो इसको अंश और हर को चेंज करके इसको पॉजिटिव बना देते हैं। ये 64 को है ना, ये ऊपर वाला मेरे भाई अंश होती है और नीचे वाला हर होता है, बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको आप 64 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 64, और इसको क्या लिख सकते हैं, 27, 27 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये जो हो जाएगी, ये 2 बटा 3 हो जाएगी, ठीक है, और ये भाग का फॉर्म है तो भाग का फॉर्म रहने देती है। इसको भी इंटरचेंज करिएगा तो 4 बटा 5, इसका पॉजिटिव हो जाएगी मेरे भाई, 2 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगी। चलिए एक स्टेप और अभी चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए बराबर चिन्ह है मेरे भाई, 2 बटा 5 का ये 3 से 3 तो खत्म हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, और ये 2 जो होगा ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगी, क्या हो जाएगी ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 बटा 25, इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर वाला लिख दिया डायरेक्ट। 4 की क्यों 64 होती है मेरे भाई, इसको आप क्या लिखते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यों 27 होती है, 3 क्यों, इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यों 64 हो जाएगी और 3 का क्यों 27, इतना हो जाएगा। और ये जो है फिर मेरे भाई 2 बटा 3 तो 2 बटा 3, फिर भाग के फॉर्म है तो भाग के फॉर्म में रहने दीजिए, ठीक है, और इसको आप ऐसे रहने दीजिए, 4 बटा 5 को 4 बटा 5 ही रखने दीजिए, 2 2 है तो 2 ना, इतना आप लिख सकते हैं। चलिए ये 3 से 3 मेरे भाई खत्म हो जाएगी ना। चलिए एक स्टेप आगे बढ़े, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 बटा 25, 4 बटा 25, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरे भाई, क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा मेरे दोस्त, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इतना आप लिख सकते हैं। और ये भाग का फॉर्म है तो ये जो है ना पलट जाएगी, ये भाग का फॉर्म है तो पलटेगा तो गुणा के रूप में जाएगी ना, और निचल का संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर का संख्या नीचे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 हो जाएगी, और 4 चौक 16 हो जाएगी, ठीक है। अब गौर से देखिएगा तो इस 16 से ये 16 खत्म हो जाएगा ना, और ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया है, क्या बचा है मेरे भाई, 4 बटा 9 बचा है, या फिर इसी को 4 बटा 9 को ही लिख सकते हैं 2 बटा 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, या तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखा गया हो या इसी को तोड़ के ऐसे फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कौन ऑप्शन है मेरे भाई, सी फॉर सैनिक ना, सी फॉर कौन हो गया मेरे भाई, सैनिक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिख रही है ना बोर्ड आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम चलते हैं, एक्स की घात जो है ए है, ये ए लिखा गया है, बुआ नो नहीं समझना, इसको ए समझना, ये ए है, ये अल्फाबेट सीरीज का लेटर है, समझ रहे हैं, एक्स की घात ए, फिर भागम है एक्स की घात बी, फिर उसकी भी घात सी है, समझे, उसी तरह ऐसे दिया गया है, ठीक है। चलिए जब भाग के रूप में होता है मेरे भाई, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया, ठीक है, कंसेप्ट में आपको समझाया था, एक्स पावर एम रहे और इसकी पावर एक्स पावर एन रहे, भाग में क्या हो जाता है, भाग में रहे तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, पावर घट जाती है, पावर घट जाती है तो यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स पावर एम माइनस एन हो जाएगी, समझ रहे हैं मेरे भाई, इतना आप समझ रहे हैं ना, पावर घट जाती है। चलिए इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये एक्स घात ए माइनस बी हो जाएगा, समझ रहे बात को, समझ रहे ना बात, फिर इसकी भी घात जो है मेरे भाई सी जो है सी सी ए रखने दीजिए, ठीक है, क्योंकि सबकी घात सी है, फिर गुना, ये एक्स की घात बी माइनस सी हो जाएगी, और इसकी भी घात ए तो ए रहने दीजिए, फिर गुना, एक्स की घात सी माइनस में ए हो जाएगा मेरे भाई, और इसकी की घात क्या है बी है तो बी रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि भाग के फॉर्म में रहेगा क्या हो जाएगी, पावर घट जाएगी, ये चीज आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं तो आप आसानी से मेरे भाई बना सकते हैं। चलिए ये एक्स की घात जो है ना मेरे भाई, एक बार ई जो है ए सी से गुना हो जाएगा, फिर बी जो है सी से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगी ए सी, फिर माइनस बी सी, ठीक है। चलिए फिर एक्स की घात हो जाएगी ए बी माइनस में हो जाएगी ए सी, क्यों, क्योंकि गुना हो रहा है मेरे भाई, ए जो है ना एक बार बी के साथ गुना हो जा रहा है, और ए जो है एक बार सी के साथ गुना हो जा रहा है, समझ रहे बात को। चलिए फिर जो है मेरे भाई एक्स की घात बी सी, ठीक है, माइनस में ए बी, ठीक है, इतना तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब गुणा फॉर्म
कोनो कोनो कॉन्सेप्ट मेरे पास 2 या 3 कॉन्सेप्ट लग सकता है क्वेश्चन में, समझ रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। अगर गुणा फॉर्म में रहेगा तो ए की घात एक्स की घात मेरे भाई ए रहे, ठीक है, फिर गुना और एक्स की घात बी रहे, समझ रहे, बेस बराबर हो तो क्या हो जाती है, पावर जुड़ जाती है, यानी एक्स की घात क्या हो जाएगी मेरे भाई ए प्लस बी हो जाएगी ना, बेस बराबर है ना, आधार दोनों का क्या है मेरे भाई, आधार जो है दोनों को बराबर है तो क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। चलिए ये सब का जो देखिएगा ना, ये एक्स घात ये भी एक्स ये भी घात, सब जो है बेस समान है, पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, जुड़ेगी, पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। चलिए पावर जुड़ेगी तो मेरे भाई आप इतना तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि एक्स की घात ए सी ना, ए सी ए सी फिर माइनस में बी सी है इधर, ठीक है, फिर प्लस में है मेरे भाई ए बी, फिर से माइनस में ए सी, ठीक है, फिर प्लस करिएगा बी सी माइनस में ए बी, ठीक है मेरे दोस्त, गौर से देखिएगा तो ए बी माइनस में और ए बी प्लस में कट जाएगा, फिर देखिए बी सी प्लस में और बी सी माइनस में है तो ये भी खत्म हो जाएगा मेरे भाई, फिर देखिएगा तो ए सी प्लस में है मेरे भाई और ए सी माइनस में है, ये भी कट जाएगा ना, कुछ नहीं बचा है, एक्स की घात क्या पता है, जीरो बचा है, एक्स की घात क्या बचा है मेरे भाई, जीरो बचा है। तो मैंने आपको समझाया था ना कि एनीथिंग मतलब होता है मेरे भाई कुछ भी रहे, कुत्ता बिलाई कुकुर, यहाँ कोनो अंक है, अगर इसकी घात जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा एक के बराबर है, समझ रहे बात को, एक्स की घात जीरो है तो मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक हो जाएगा, इतना आप समझ रहे हैं, नोट जरूर करिएगा बुआ, क्वेश्चन छटेल वाला है, सब नोट करिएगा लिखिएगा और वीडियो को दोस्तों तो पास भी शेयर करिएगा, ठीक है मेरे भाई, एक्स की घात क्या हो जाएगी जीरो तो इक्वल टू वन, कौन ऑप्शन दिख रहा है, तो दे फोर देवयानी और डी फॉर देवसेना, तो बोल सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे ना 24-23 नंबर, इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन 25 और 26 क्वेश्चन बना के आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, आंसर हाँ जरूर दीजिएगा कि कौन ऑप्शन होगा, तब ना हम बुझेंगे कि हाँ आप समझे हैं, तब ना हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि दोस्त हाँ हम किसी को समझा पा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए ये जो है बेस समान है ना सब में, इसका क्या करिएगा पावर बराबर हो जाती है, एक क्वेश्चन 25 और 26 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर आपसे सिर्फ 27 आपको बतलाऊंगा मेरे पास। 27 नंबर कहता है यदि रूट रूट अंडर रूट रूट 5 की पावर n ठीक है और इक्वल टू 5 हो तो n का मान क्या होगा, ठीक है मेरे पास, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, रूट का मतलब ये होता है ना आधा, रूट का मतलब क्या होता है आधा, यानी कि हाफ, हाफ होता है केक काटिएगा उसका हमेशा तो आधा हो जाता है, रूट का मतलब होता है 1/2, समझ रहे मेरे भाई, 1/2 होती है, ये 5 को पावर n तो n रहने दीजिए और ये जो है ना रूट आगे जाकर चढ़ जाएगा ना, ये रूट आधा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये आगे जो बराबर का जो बाद में अंक लिखा गया 5, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर ये स्क्वायर इसको स्क्वायर हटाइएगा ना मेरे भाई 25 का, तो 5 यहाँ आ जाएगा तो ये स्क्वायर हट के यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 25 लिख दिया, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या मैं सिखाया था, बेस आपको समान करना है, 5 पावर n रहने दीजिए और इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 5 की घात 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में चला गया है ना, स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते 5 25 हो जाएगी ना। आप गौर से देखिएगा मेरे भाई बेस समान है और पावर का चिन्ह है, बेस समान है दोनों साइड और पावर क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, इधर भी 5 इधर भी 5 तो पावर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। एन का मान पूछ रहा था मेरे भाई, एन का मान क्या हो जाएगी 2, ये तो और क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा 25 और 26 का, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 को समझने से पहले ये जो लिखा गया करनी में रूट 5 है, करनी में क्या रूट 5 लिखा गया दिख रहे हैं मेरे दोस्त, और ये है 32/243 का मान जो है ना क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, अगर मेरे भाई एक छोटी सी बात बतला देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त दिक्कत ना हो, 3 की घात 1 रहे ना मेरे भाई तो इसको आप 3 लिख सकते हैं, देखिएगा 3 की घात 2 रहे 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 3 की घात 3 रहे तो क्या होगा 3 का क्यूब 27, ठीक है मैडम, जितना घात रहता है उस संख्या को उतना बार गुना करते हैं, ठीक है। 3 की घात 4 है मेरे भाई ये 81 हो जाएगी, ठीक है मेरे को, 3 की घात 5 रहेगा तो मेरे भाई 243 होगा, समझ रहे बात को, 3 की घात
छो रहेगा मेरे भाई तो इसको लिख सकते हैं 729, ठीक है। और ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ठीक है मेरे भाई। जितना घात बढ़ाइएगा वो संख्या को उतना बार गुना करना पड़ेगा। यहाँ 3 पावर 6 है ना, इस संख्या को 3 को 6 बार गुना किया तब 729 आया होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। उसी तरह एक और कंसेप्ट मेरे भाई, 2 के घात 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 होगा, 2 के घात 2 रहेगा तो क्या हो जाएगी 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब होता है मेरे भाई 8, समझ रहे। 2 का पावर 4 होती है मेरे भाई 16 ना, 2 पावर 4 16, 2 का पावर 5 होगा मेरे भाई 32, 2 पावर 6 होगा मेरे भाई 64, समझ रहे बात को। 2 पावर 7 होगा मेरे भाई 128, 2 पावर 8 होगा मेरे भाई 256, समझ रहे। और इसी तरह 2 पावर 9 होगा मेरे भाई 512, ठीक है 512, समझ रहे बात को। यानी कि जितनी भी पावर रहेगा उस संख्या को उतना बार गुना करें, ठीक है। फिर 2 पावर 10 हो जाएगा मेरे भाई 1024, समझ रहे बात को। आप गौर से देखिएगा तो इस संख्या को ना डबल होते जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024 ना। अभी तो 1 जीबी में ना 1024 MB देता है ना, 1 जीबी बराबर होता है ना 1024 MB के बराबर होता है। सेम इसका भी ऐसा ही इलाज होगा इस क्वेश्चन का, समझ रहे बात को। इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना मेरे भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 32 बट्टा 243 को 243 से रहने दीजिए। और ये है करने में रहता है तो पावर में चल जाता है तो 1/5 लिखा जाता है, इतना बात तो आप जानते हैं, समझ रहे बात को ना। 1/5 लिख दीजिए। 32 के घात होता है ना 2 का पावर 5 होता है ना 32, यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर 5 होती है मेरे भाई 32। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना, और 2 का पावर 5 तो लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 होगा 243, 3 का पावर 5। मैं इन दोनों के एक ही साथ तो लिख सकता हूँ ना, इन दोनों के एक ही साथ लिख सकता हूँ ना, 2/3 का पावर 5। क्यों 2 का घात 5 हो जाएगा मेरे भाई 32, 3 का घात 5 हो जाएगा 243, इसके बराबर आ जाएगा ना। और ये 1/5 तो पहले से है तो पहले से रहने दीजिए, करने वाला निकाल दिया है तो इसलिए पावर में 1/5 लिख दिया। ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 पावर 3, और इसकी घात अगर 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2/3, 2/3 और 3/2 भी दे रखा है क्वेश्चन ऑप्शन, 3/2 भी दे रखा है, 2/3 कौन हो जाएगा मेरे भाई 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर ऐना या ए फॉर एप्पल भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x की घात 3 की घात x फिर गुणाम है, यहाँ कुछ होना है मेरे भाई एक गुना चिन्ह होगा, 3 की पावर y है, ये 4 में समझिएगा, इसको y है ना, ये y है मेरे दोस्त, y है, समझ बात को, ये y है। उसके बराबर लिखा गया है 9, और दो समीकरण दे रखा है, दो वेरिएबल दे रखा है, एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर, ठीक है। 25 की घात x फिर 5 की घात y बराबर 625। इसमें आपको x और y का मान पूछा है, x और y का, यानी दो दिया रखा है ना डाटा x और y, इसका ही आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। कभी निकाल सकते हैं जब इसका समीकरण निकालिएगा, इसका समीकरण बनाकर आप हल करिएगा तो आसानी होगी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए जैसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसका देखिएगा आपस में बेस समान है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा मेरे भाई। अब मैं उतना क्या लिखूंगा कंसेप्ट टाइम किल होगा, ठीक ना, x प्लस वाई लिख सकते हैं। और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पावर समान हो बेस मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग समझिएगा नहीं कहेगा कि सर जी नहीं लिखे। 3 की पावर x फिर इसको 3 की पावर y, इसको क्या लिख सकते 3 का घात स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। चलिए बेस समान हो तो पावर जुड़ जाएगी, ये x प्लस वाई हो जाएगी मेरे भाई, ठीक ना, ये 3 की पावर x प्लस वाई हो जाएगी, समझ रहे बात को। और यहाँ पर हो जाएगी 3 का स्क्वायर हो जाएगी, दोनों साइड बराबर चिन्ह है तो बेस समान है तो दोनों साइड बराबर चिन्ह है तो घात भी क्या हो जाएगी मेरे भाई बराबर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी x प्लस वाई मान क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। ठीक, इसका भी हल करना है, इसका भी बेस समान नहीं ना, यहाँ पर जिस अंक का बेस समान नहीं होता है मेरे भाई उसको हम बेस पहले समान बनाते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको आप लिख सकते हैं ना
5 का स्क्वायर है ना, 5 के पावर 2x हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और ये हो जाएगी 5 की घात y हो जाएगी। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 625 का 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 625। 5 का पावर 4 होता है 625, ठीक है। 5 का पावर 4 क्या होती है मेरे भाई 625 के बराबर होती है। 5 को 4 बार गुना करिएगा 625 आता है, समझ रहे हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए बेस समान है दोनों साइड, 5 और ये भी 5, और पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। 5 का पावर क्या हो जाएगी 2x प्लस y हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी 5 की घात 4, तो 4 रहने दीजिए, 5 की घात 4 तो 4 रहने दीजिए। बेस समान है, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, तो पावर क्या हो जाती है आपस में बराबर हो जाती है। मैं इस समीकरण को यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण ये 1 हो गया मेरे भाई। और ये दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 4, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करिएगा, जहां प्लस का चिन्ह वहां सब माइनस करते हैं, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक। गौर से देखिएगा तो ये y और ये y कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x में से माइनस 2x जाएगा मेरे भाई, माइनस में x बचेगा, ध्यान रखिएगा। और 2 रुपया में से माइनस 4 रुपया घटाइएगा तो माइनस में 2 रुपया कर्जे में रहिएगा। और एक बराबर का चिन्ह उस साइड माइनस में, बराबर चिन्ह इस साइड माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। x मान क्या हो जाएगी मेरे भाई 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हमारा 2 आ गया, x की वैल्यू अगर आप समीकरण 1 में रखिए या इस समीकरण 2 में रखिए, x मान समीकरण 1 में रखिए या x समीकरण 2 में रखिए, क्या हो जाएगी y मान निकल जाएगी, ठीक है। मैं पहला में ही रखता हूँ, मैं पहला में रखूंगा, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया है। x वैल्यू मेरा 2 आया मेरे भाई, और ये y मान, तो y मान यहाँ पर रहने दीजिए 2, ठीक है। और ये जो है y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 माइनस 2, ये प्लस वाला 2 उधर उठ जाएगा तो माइनस में 2, क्या हो जाएगा y मान 0, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे तो दर्शा सकते हैं ना, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं x, y ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं x मान 2 और y मान 0 ना, x मान 2 और y मान 0। ऑप्शन कौन मैच कर रहा है मेरे भाई, ऑप्शन बी फॉर बाहुबल, बी फॉर कौन मैच कर रहा है बाहुबल। 29 तक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए छोड़ दूंगा, और वो 25-26 नंबर क्वेश्चन था, 25-26 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ा था, 3 क्वेश्चन मैं इसमें आपको छोड़ रहा हूँ जो आप बनाइएगा, समझ रहे। जिंदगी को जियो ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाए मेरे भाई। लोगों की क्या पसंद है, इसकी पसंद पल भर में बदलती रहती है। यहाँ लोग जो है मेरे भाई जमीन के लिए ना, देखेगा ना गांव भर में छोटी छोटी बातों के लिए जमीन के लिए विवाद कर लेते हैं ना, जबकि होना न जोना उनको उतना नहीं पता रहता है कि ये जो है ना ब्रह्मांड के हिसाब से ना मानिएगा ना, एक पृथ्वी में कुछ ना है, एक धूल कण के बराबर भी ना है, उसको उतना ज्ञान नहीं रहता है ना। ब्रह्मांड के हिसाब से देखेगा ना, पृथ्वी जन एक समुद्र का ना, समुद्र का जो भाग होगा ना, एक बूंद, समुद्र का एक बूंद जो होगा ना, उसका हजारवा भाग करेगा ना, तब जाके छटकनवा कण मिलेगा, वो होगा पृथ्वी, समझे। समुद्र के एक बूंद उठा कर, समझे, तब वो लोग जो है ना जमीन के लिए लड़ने लगता है। यहाँ ब्रह्मांड कितना बड़ा है आप अनुमान भी, आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये विस्तारित हो रही है, फैल रही है, ठीक है। मतलब विवाद कर लेते हैं, लेकिन क्या करिएगा, सबको समझा नहीं सकते हैं। सबको समझाने वाला अगर समझा देता तो कृष्ण भगवान कभी महाभारत नहीं होने देता ना, कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देता, समझ रहे बात। 30 नंबर जो आपको होमवर्क के लिए छोड़ा गया है, समझ रहे बात को, होमवर्क के लिए छोड़ा गया है, और इससे पहले भी 2 क्वेश्चन छोड़े थे, उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। इसमें भी आपको x एंड y का मान बतानी है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका आंसर जरूर बताइएगा।